अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग की स्टार्टिंग होती है मीठे मीठे गुलाब जामुन से। हाँ, इतने दिनों के बाद आई हूँ तो चलिए आपको मेरे व्लॉग में क्या चल रहा है वो मैं बताती हूँ। तो मैंने बना लिए थे एक दिन पहले गुलाब जामुन और बहुत सारा नाश्ता बनाया था बिकॉज़ हम जा रहे हैं हमारी फैमिली ट्रिप पर बच्चों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। तो यहाँ पर हम 3:30 बजे सुबह में उठ गए थे, बच्चों को भी उठा लिया था मैंने और हम निकल गए थे 4 साढ़े 4 के करीब बिकॉज़ हम बाई कार जा रहे थे। तो हमें हमारा जो हाईवे का जो रास्ता है वो कवर करना था। ये देखिए कितना प्यारा सनराइज़ हो रहा है और ये पता नहीं क्यों ये वीडियो में इतने अच्छे से कैप्चर क्यों नहीं होता, बट ये इतना खूबसूरत लग रहा था। अगर आप भी केवड़िया जाना चाहते हो तो प्लीज़ बाय कार जाइएगा बिकॉज़ इतना स्टनिंग व्यू है, मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए हम 2.5 घंटे की जर्नी के बाद यहाँ पर फाइनली पहुँच गए थे और हम बहुत जल्दी सुबह में आ गए थे। तो हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी बेसिकली। तो हमने ये बहुत सुंदर सी जगह पसंद की और हम जाकर बैठ गए नाश्ता करने के लिए। हमने मस्त नाश्ता किया बिकॉज़ हमने सोचा था कि हम बाहर कुछ नहीं खाएंगे, घर से ही हम सब लेकर आए थे बिकॉज़ बच्चों के साथ 2 और छोटे छोटे भी बच्चे थे तो हमें बाहर नाश्ता नहीं करना था। तो सुबह सुबह हमने बहुत अच्छे व्यू में नाश्ता किया, रेडी हुए, फ्रेश हुए और हम निकल गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू देखने के लिए। हमारी बस आ गई है और अभी हम जाएंगे बस में। अरे बाप रे, गोल गोल घूमना है। यहाँ पर एसी है, ये एसी वेटिंग रूम है, आप देख सकते हो। ओके, और वो वाली बस जो है वो हमारी आ गई है बाहर। जल्दी से हम बस में चढ़ते हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फो दे देती हूँ अबाउट ऑल दिस। तो आप भी कभी आओ तो आपको भी इजी रहे। आप सारी टिकट्स आप याद रखना कि आप ऑनलाइन करवा कर आना, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा बिकॉज़ हम तो आए थे ऐसे ही नॉर्मल डेज़ में तो यहाँ पर इतनी लाइंस नहीं थी, बट फिर यहाँ पर हमें पता चला कि बहुत लंबी लाइन होती है। तो उससे बचने के लिए, उस कियोस्क से बचने के लिए आप ऑनलाइन टिकट करवाना और 380 रुपीज़ वाली टिकट करवाना बिकॉज़ हम म्यूज़ियम का तो एक्सेस हमको मिलता ही है 190 रुपीज़ वाली टिकट्स में भी, बट आपको उसमें री एंट्री का नहीं मिलता, आपको लाइट शो का नहीं मिलता। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप 380 रुपीज़ वाली टिकट करवाइए, जिससे आपको लाइट शो का एक्सेस मिल जाएगा, री एंट्री का एक्सेस मिल जाएगा आपको। वहाँ पर लिफ्ट पर ऊपर हम जाते हैं व्यू देखने के लिए, व्यू पॉइंट का एक्सेस मिल जाएगा, बहुत फ़ायदे हैं। तो आप आओ तो ऑनलाइन टिकट करवाना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और यहाँ पर देखिए साथ में व्लॉग में क्या क्या चल रहा है मैं आपको बताती जाती हूँ। तो हम पहुँचने आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिकॉज़ हमने जहाँ पर हमारी कार पार्क की थी वहाँ से हमें 2 से 3 किलोमीटर आगे आना था। तो यहाँ पर हम बस के माध्यम से ही आए थे। ओके, मैंने टिकट्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी और ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए। ये दूर से ही इतनी बड़ी लग रही थी, बाप रे। तो मैंने ड्राइवर भैया को रिक्वेस्ट की कि मुझे आपके पास आगे खड़े रहना है बिकॉज़ मुझे वहाँ से देखना था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने हाँ कह दिया। मैं और ज़ारुल वहाँ पर खड़े हो गए और हमने ये देखिए ये व्यू दिखा बिकॉज़ हम जो पीछे बैठे हैं सारी पब्लिक भी बैठी होती है तो हम ऐसे उनका व्यू डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो हमने ड्राइवर भैया से रिक्वेस्ट की और मुझे आगे उन्होंने खड़े रहने दिया। और यहाँ पर ये देखिए सारी बसेस जो है वो अलग अलग स्टॉप पर जाती है और एवरी 15 मिनट यहाँ पर आती जाती रहती है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप कहीं अटक जाओ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर जाओगे। और ये देखिए जितनी भी बेंचेस है ये लाइट शो के लिए बेंचेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जब हम लाइट शो दिखाएंगे तब मैं आपको बताऊँगी। ये हम सुबह में पहुंच गए, हमारी चेकिंग वगैरह हुई, सारा बैग वैग चेक होता है, कुछ भी खाना ले जाना अलाउ नहीं है, आप पानी ले जा सकते हो।
ओके, यहाँ आने से पहले मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे, कुछ मिनी व्लॉग्स देखे थे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ताकि मुझे थोड़ी बहुत इन्फो मिल जाए यहाँ पर आने से पहले। तो किसी ने यहाँ पर बताया था कि ये जो अंदर ई कार्ड चलती है जिसमें अभी हम बैठे हैं, वो चार्जेबल होती है। तो ये भैया मुझे बुला रहे थे मुझे देखकर कि आप आ जाओ मैडम, बैठ जाओ, आप फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो। तो हम नहीं बैठ रहे थे बिकॉज हमें लगा यहाँ पर पर्सन चार्ज होता है इस वाली ई कार्ड का। बस का पता था कि वो हमें फ्री है, तो हम नहीं बैठ रहे थे। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो चार्जेबल होगा तो भी हम बैठ जाते हैं। तो फिर मुझे बाजू में जो लेडी बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये इसका कोई चार्ज नहीं देना है, तो प्लीज़ आप ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, आप हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन दो अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो। मेरा तो बस यही फंडा है कि अगर दो तो सही इन्फॉर्मेशन दो, वरना आप मत दो। आपको नहीं पता हो तो आप इन्फॉर्मेशन दो ही मत उस बारे में। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ये वाली ई कार्ड बिल्कुल फ्री है, आप बैठ सकते हो। आपके साथ कोई एल्डर है तो आपको नहीं बैठना है तो आप उनको बिठा सकते हो, बिकॉज़ यहाँ हर चीज़ बहुत बड़े लंबे लंबे डिस्टेंस पर है। आपको मिनिमम आधा किलोमीटर तो चलना पड़ेगा। तो आप इतना इतना चलकर फिर आपको इतना इतना चलने के बाद फिर आप वो जगह देखने जाओगे तो उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए चलना पड़ेगा। तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ई कार्ड है जो बिल्कुल फ्री है, आप बैठ सकते हो। ओके, साथ में जो भी चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो हम यहाँ पर म्यूज़ियम में आ गए थे सबसे पहले, बिकॉज़ हमें बहुत गर्मी लग रही थी तो हम एसी में आ गए थे। ये हमारा फंडा था। और यहाँ पर ये जो थिएटर है, ये यहाँ पर पूरी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके एंड तक उन्होंने क्या क्या काम किए, सारी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। और मेरे बच्चों को पर्सनली, ज़ारुल को बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ उसने ये सारी हिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं था। मैं लास्ट में बैठ गई थी और मैं देख रही थी कि मेरे बच्चे देख रहे हैं या नहीं, बट वो इतना इंटरेस्ट से देख रहे थे कि मैं पीछे से गायब हो गई, वो भी उनको नहीं पता चला। उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छे से देखी। और सच में ये कॉन्सेप्ट म्यूज़ियम में बहुत अच्छा है कि आप, आपके बच्चे जो है, बिकॉज़ मुझे तो पता है उनके बारे में और मैंने पढ़ा भी है, बिकॉज़ बच्चों ने नहीं पढ़ा था तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो बहुत अच्छी बात है और सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कंज्यूम की।
बच्चों के लिए। और म्यूज़ियम है, ठीक है, अच्छा है। म्यूज़ियम तो ऑलवेज़ हम सबको बहुत बोरिंग लगता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। और हम गुजरात से ही है तो हमें बहुत ज़्यादा रिलेटिविटी फ़ील हो रही है यहाँ पर, और हमने बचपन से पढ़ा है उनके बारे में। ओके, तो ये एक स्टडी टूर की तरह ही है। हमारा भी रिवीजन हो रहा है, और अब कश्यप की बुक्स आएगी हिस्ट्री की एंड ऑल, तो इस तरह से हम उसे ग्रेजुअली बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, तो उससे थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, और फिर जब वो थियरी में पढ़ेगी तो उसे बहुत आसान हो जाएगा। मतलब हर जगह इस तरह मॉनिटर पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, तो ज़ारुल बाबा, अभी तूने ये सब देखा है इस तरह प्रैक्टिकल, ठीक है। अब जब तेरे को पढ़ने में आएगा तो तेरे को अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है ना। ओके, तो ये काइंड ऑफ स्टडी टूर है अपना, ठीक है। ये अपना पिकनिक है ने स्टडी टूर भी, ठीक है। ओके, तो अभी मैं लेकर चलती हूँ आपको जी, मैं अभी लेकर चलती हूँ आपको बहुत मस्त एक चीज़ के पास। इससे बड़ा मोह आपने कभी देखा नहीं होगा। लेट्स गो।